मेरा नाम गोस्वामी हिमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू एवरीवन? फाइन। नाउ स्टूडेंट, ऑलरेडी चैप्टर 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। हमने हमारी पाठमाला में, CW में और हमारी अभ्यास पुस्तिका में। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 3 क्या है? यस, पेंसिल बोली। पेंसिल कैसे बोलेगी? ये सवाल हो रहा है ना कि पेंसिल कैसे बोल सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पर एकदम इतना अच्छा लेसन है कि पेंसिल है वो हमारे लिए क्यों जरूरी है। जब हमें कुछ भी लिखना नहीं आता था तो हम लोग किसका यूज करते थे? पेंसिल का ही। क्योंकि पेंसिल ऐसी होती है कि अगर हमसे कुछ भी मिस्टेक हो जाए तो हम उसको आसानी से रब कर सकते हैं, राइट, इरेज कर सकते हैं। तो एक तो वो भी है और दूसरी बात ये कि पेंसिल है वो पेन से कम प्राइस में हमें मिल जाती है, राइट। नाउ तो यहाँ पर बहुत एक अच्छी बात है, पेंसिल के बारे में बहुत सारी बातें हमें इस लेसन में बताई गई है, राइट। उससे पहले मैं आपको एक वीडियो बताती हूँ जिसमें पेंसिल के बारे में है और हमारे शब्दार्थ भी है। डन, राइट। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग इस वीडियो को देखते हैं, फिर हम इस लेसन को मैं आप लोगों को समझाऊंगी, राइट। चलो देखते हैं हम हमारा वीडियो। तो स्टूडेंट, अंकुर भाग 4 चैप्टर नंबर 3 पेंसिल बोली, राइट। यानी कि हम लोग इस सेशन में हमारी पेंसिल है उसके बारे में कुछ जानेंगे, राइट। पेंसिल यानी कि क्या, तो पेंसिल का इतिहास क्या है, पेंसिल कैसे बनी, आज हम इस सेशन में उसको देखेंगे, राइट। इस वीडियो में पेंसिल लिखने या चित्र बनाने के काम आती है। इसमें एक आसानी से सरकने वाली पतली छड़ होती है जो प्रायः ग्रेफाइट की बनी होती है, जो कागज पर घिसकर अपने रंग के अनुरूप एक निशान छोड़ जाती है। यानी कि पेंसिल है ना वो लिखने के काम आती है, राइट। पर उसके अंदर जो छड़ होती है, जैसे कि हम लोग कहते हैं लीड पेंसिल यूज करते हैं, तो लीड, तो वो जो लीड होती है वो छड़ होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट। तो आपको लगेगा कि ये ग्रेफाइट क्या है, ये सब कुछ क्या है, हम लोगों ने तो हमेशा लीड ही किया है। तो आज हम इस वीडियो में ग्रेफाइट के बारे में भी सब कुछ जानेंगे, राइट। तो हम लोग खासकर जब चित्र बनाते हैं, राइट, तब हम कभी बॉल पेन का यूज करते नहीं है, हम लोग किसका यूज करते हैं? पेंसिल का ही, राइट। पेन सबको अच्छी लगती है, पर जब कोई चित्र बनाना है, जब हमें हमारे जीवन की शुरुआत करनी है, तब हम लोग हमेशा पेंसिल से करते हैं, राइट। पेन सबको अच्छी तो लगती है लिखने की, पर हम लोग पेंसिल से बहुत कुछ कर सकते हैं, राइट। पेंसिल होती है, अभी तो न्यू कलर की पेंसिल भी मिल सकती है, तो जिससे हम लोग हमारे चित्र में उसकी उस अनुसार रंग भी कर सकते हैं, राइट। तो चलो, हमने जब हमारा जीवन शुरू किया, जब हमने लिखना शुरू किया, तो हम बॉल पेन से लिखना स्टार्ट कर दे रहे थे? नहीं, हम लोग पेंसिल का यूज करते थे। किसका यूज करते थे? पेंसिल। क्योंकि पेंसिल होती है उससे क्या एक फायदा है? यह सबसे बड़ा फायदा है ये मिस्टेक्स। अगर हमसे कोई भी मिस्टेक्स होती है तो इरेजर के द्वारा हम लोग उसको मिटा सकते हैं, राइट। तो पेंसिल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि कभी भी हमसे कुछ भी गलती हो जाए तो इरेजर के थ्रू हम लोग इसको रब कर सकते हैं, राइट। तो पेंसिल ये भी एक बात है, और हम लोग लेसन में भी देखेंगे कि पेंसिल पेन से कम दामों में भी हमें मिलती है, राइट। चलो अभी देखते हैं पेंसिल का इतिहास। क्या देखते हैं हम लोग? पेंसिल का इतिहास, यानी कि पेंसिल कैसे कब हमें हमारे सामने आई, राइट। लैटिन भाषा में पेंसिल को पेंसिलिस ऐसा कहते थे। तो पेंसिलियस का मतलब होता था पूंछ। क्या मतलब होता था? पूंछ। कई जानवरों की पूंछ को लेके इस तरीके से ब्रश बनाए जाते थे। और जो हम लोग कलर करने के लिए जो ब्रश यूज करते हैं,
राइट। हमने कभी ड्राइंग बनाया है तो हम लोग उसमें भी कलर करते हैं, तो उस पीछी को आप लोग जानते हैं कि हम लोग जब हमारे पास पेंसिल बॉल पेन कुछ नहीं था तो हम ऐसे जानवरों के बालों से जो ये पेंसिल यूज़ किया कहा गया है यहाँ पर उसे पूछ, तो उसका हम लोग उपयोग करके ब्रश के थ्रू छोटी छोटी कलम जैसा बना के फिर हम उससे लिखते थे स्याही में डुबो के, राइट। जब पेंसिल या पेन कुछ नहीं था तब। तो उसी में से सबसे पहली शुरुआत तो ये हुई कि जानवरों की पूंछ के बाल के ब्रश के द्वारा, ये ब्रश तो है जो हम लोग कॉम्ब करते हैं वो, बट जो हम लोग पेंसिल में जो हम लोग हमारा वाटर कलर करने के लिए जो ब्रश यूज़ करते हैं, यहाँ पर इसकी बात है, राइट। तो ऐसा यूज़ करते थे कलम के लिए ना। 1564 में इंग्लैंड में एक बार बहुत बड़ा तूफान आया। क्या आया? बहुत बड़ा तूफान आया। और इस तूफान में क्या हुआ? इस तूफान में बहुत सारे पेड़ थे वो विनाश हो गए, गिर गए बहुत सारे पेड़। और फिर क्या देखा एक आदमी ने देखा कि इस पेड़ के नीचे कुछ काला काला लगा हुआ है। और ये काला पत्थर, जिसको हम लोग आज किस नाम से जानते हैं? यस, ग्रेफाइट के नाम से। किस नाम से? ग्रेफाइट के। तो एक पेड़ गिरा और उसी जमीन के नीचे काला काला पत्थर जैसा था। फिर उस आदमी को ऐसा लगा कि ये काला पत्थर तो कोयला है, तो फिर उसने क्या किया? उस कोयले को जलाया, उस काले पत्थर को, पर वो जला नहीं। फिर क्या हुआ? फिर उसने सोचा कि ये तो कुछ अलग है, और फिर आगे जाके हमें पता है कि वो क्या बना? ग्रेफाइट। क्या बना? हमने फिर उसका पहले वो काला पत्थर के नाम से ही जाना जाता था। कौन सा? काला पत्थर। और फिर आगे जाके वो ग्रेफाइट के नाम से प्रसिद्ध हुआ, राइट। फिर क्या हुआ कि उसको वो काला पत्थर था ना, उसको क्या करते सब लोग यूज़ कहाँ पर करते? भेड़ बकरियाँ थी, उस पर कुछ निशान करने के लिए उसका उपयोग करते थे। फिर धीरे धीरे एक पेड़ में से लकड़ी को काट के, एक एकदम कोमल सा पेड़ था, उसमें से कुछ लकड़ी काट कर उसमें से एक प्रकार की ऐसी 16वीं शताब्दी में ऐसी पेंसिल जैसा बनाया गया। ग्रेफाइट था, ये ग्रेफाइट है, और उसकी लंबी ऐसी लाइन करके उसके ऊपर कुछ ऐसा करके, और फिर एक जो लिखने के लायक हमें आसानी से हम लोग लिख सके उस प्रकार से एक पैटर्न बनी 16वीं शताब्दी में, राइट। फिर क्या हुआ? चलो वापस एक बार पूरी बात रिवाइज कर लेते हैं कि पेंसिल, पेंसिल, उसका नाम पेंसिलियस, यानी कि उसका मतलब होता है पूछ। और धीरे धीरे देखो इस प्रकार का ब्रश बना, उससे हम लोग यूज़ करते लिखने के लिए। फिर 1564 में इंग्लैंड में तेज तूफान आया, और उससे क्या हुआ? बहुत सारे पेड़ गिर गए, और उससे नीचे एक काला पत्थर देखा। और एक आदमी ने देखा कि ये काली काली चीज़ क्या है, तो फिर उसने क्या किया? उसको लगा कि ये कोयला है, तो फिर उसने उस चीज़ को जलाया, पर वो जला नहीं। फिर धीरे धीरे उस काले पत्थर को, ग्रेफाइट को, सब लोग बेचने लगे, और ऐसे भेड़ बकरियों के ऊपर निशान करने के लिए ले गए। फिर 16वीं सदी में इस प्रकार की एक पेंसिल जैसा ग्रेफाइट को यूज़ करके ऐसा एक निर्माण हुआ, राइट। तो ये था पूरा एक हमारी पेंसिल का इतिहास, राइट। ये था हमारे पूरे पेंसिल का एक इतिहास, राइट। नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर हम देखते हैं हमारे शब्दार्थ। क्या देखते हैं? शब्दार्थ। तो पेंसिल के बारे में आप लोगों को जान के बहुत अच्छा लगा होगा कि पेंसिल क्या है। तो हम लोग हमारे लेसन में भी ऐसी बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ हैं जो हम लोग अभी हासिल करेंगे। पेंसिल बोली उस चैप्टर के पहले हम लोग शब्दार्थ देख लेते हैं। तो सबसे पहला शब्दार्थ है पुरस्कार। पुरस्कार यानी कि इनाम। क्या होता है? इनाम। कभी किसी को कोई अच्छा काम करते हैं तो उसको क्या मिलता है? पुरस्कार यानी कि इनाम। फिर है ग्रेफाइट।
तो ग्रेफाइट यानी कि क्या है? एक प्रकार का पत्थर। जैसे कि हमारे बात हो गई, वो काला काला था जो पेड़ के नीचे से निकला था, पत्थर, यानी कि उस जमीन में बहुत सारे ऐसे पत्थर पाए जाते थे, राइट। तो ग्रेफाइट यानी कि एक प्रकार का पत्थर। फिर भव्यता, तो भव्यता यानी कि सुंदरता। क्या होगा? सुंदरता, राइट। कोई बहुत बड़ी इमारत होगी और बहुत सुंदर होगी तो हम लोग क्या कहते हैं? भव्य है, सुंदर है। तो भव्यता का मतलब होगा सुंदरता। फिर है शुभकामनाएं। शुभकामनाएं यानी कि अच्छी कामनाएं। क्या होगा? अच्छी कामनाएं, राइट। किसी के लिए हम लोग बेस्ट विशेस करते हैं ना, तो उसको कहते हैं अच्छी कामनाएं। क्या कहते हैं? अच्छी कामनाएं। फिर नेक्स्ट है रुआसी। रुआसी का मतलब है रोने जैसी सूरत। किसी को रोना आता है ना, तो हम कहते हैं ना कि तुमने तो रोने जैसी सूरत कर ली, यानी कि रुआसी, राइट। फिर है एकाग्रता। एकाग्रता यानी कि ध्यान लगाकर। जैसे कि मैंने ये सारे पेंसिल की नई नई बातें की, तो आप लोग कैसे एकाग्रता से सुन रहे थे, राइट, यानी कि ध्यान लगाकर, राइट। तो डन हो गया। पुरस्कार यानी कि इनाम। ग्रेफाइट यानी कि एक प्रकार का पत्थर। भव्यता यानी कि सुंदरता। और शुभकामनाएं यानी कि अच्छी कामनाएं। रुआसी यानी कि रोने जैसी सूरत। एकाग्रता यानी कि ध्यान लगा कर, राइट। तो ये थे हमारे चैप्टर के शब्दार्थ। तो थैंक यू स्टूडेंट। अभी हम लोग हमारा चैप्टर रीड करते हैं, राइट। तो स्टूडेंट, देखा आपने वीडियो? कैसा लगा? शब्दार्थ भी देख लिया हमने, राइट। नाउ एक बार शब्दार्थ में यहाँ पर बोल रही हूँ। पुरस्कार यानी कि इनाम। ग्रेफाइट यानी कि एक प्रकार का पत्थर। भव्यता यानी कि सुंदरता। शुभकामनाएं यानी कि अच्छी कामनाएं। रुआसी यानी कि रोने जैसी सूरत। और एकाग्रता यानी कि ध्यान लगा कर, राइट। तो चलो अपनी बुक में पेज नंबर 70 निकालो। अभी मैं आप लोगों को इस लेसन को एक्सप्लेन कर रही हूँ। पेज नंबर 17, राइट नाउ निकाल लिया सबने? गुड। चैप्टर नंबर 3, पेंसिल बोली। सुंदर लेखन प्रतियोगिता की विजेता है तनीषा, कक्षा 4 से। देखो, जैसे कि हमारा लेसन शुरू होता है तो ध्यान से सुनना है, क्योंकि उसमें से कोई भी अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। सुंदर लेखन प्रतियोगिता की विजेता है तनीषा, और वो कौन सी कक्षा में पढ़ती है? कक्षा 4 में। तनीषा को पुरस्कार में एक सुंदर लाल रंग की पेंसिल मिली। तनीषा को क्या मिला? वो एक स्पर्धा थी और उसमें लेखन प्रतियोगिता यानी कि लिखने की स्पर्धा थी, कंपटीशन था, राइटिंग कंपटीशन। और उसमें तनीषा थी, वो जीत गई थी। तो उसको इनाम में, पुरस्कार में यानी कि इनाम में एक लाल रंग की पेंसिल मिली थी। घर आकर उसने पेंसिल को कागज पर रखा। देखो, अभी उसको इनाम में एक लाल रंग की पेंसिल मिली और फिर वो स्कूल से अपने घर आ गई और उसने उस पेंसिल को एक कागज के ऊपर रख दिया। तो अरे एकदम उसको विस्मयादिबोधिक चिन्ह है ये, राइट। ये जो चिन्ह होता है वो आश्चर्य के लिए यूज किया जाता है, विस्मयादिबोधक। अरे यह क्या? चटकीले लाल रंग वाली पेंसिल अचानक अपने आप चित्र बनाने लगी। क्या करने लगी? अपने आप चित्र बनाने लगी। देखो, एक जादुई जैसा, आप लोग ऐसे एक पहले सीरियस आती थी, साका लगा बूम बूम, उसमें एक पेंसिल थी जो जैसे चित्र बनाते ना वैसा वो बाहर निकल आता है। वो तो एकदम सिर्फ हमारे एंटरटेनमेंट के लिए होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है, राइट। तो ये जो पेंसिल थी लाल रंग की, जैसे ही तनीषा ने अपने बुक के ऊपर रखी और फिर उसने क्या देखा कि वो तो अपने आप चित्र बनाने लगी है। उसने बनाया, क्या बनाया? फूलों को लेकर उड़ती मछलियां। देखो कैसा
उसकी कल्पना देखो, कैसा कैसा चित्र बनाए। फूलों को लेकर उड़ती मछलियां, काले भालू की आंखों में चश्मा, गाय से बात करता हाथी, पानी में तैरती कारें, चांद के अंदर सूरज, जिसके अंदर तारे, लहरों पर झिलमिलाती तितलियां। देखो क्या क्या चित्र बनाए, कैसे कैसे। फूलों को लेकर उड़ती मछलियां, काले भालू की आंखों पर चश्मा, गाय से बात करता हाथी, पानी में तैरती कारें, चांद के अंदर सूरज और उसके साथ तारे भी, और लहरों पर, लहर यानी कि पानी की जो लहरें होती है उसके ऊपर तितलियां। तभी उसे कोई आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि ये जो पेंसिल है वो इतने चित्र बना रही थी, और एकदम से उसको एक आवाज सुनाई दी। किसे? तनीषा को। तनीषा, तनीषा। अरे उसे कौन पुकार रहा है? घर पर तो कोई नहीं था। एकदम से आवाज आई, तनीषा, तनीषा। और तनीषा तो एकदम डर गई, क्योंकि घर में कोई नहीं था, तो उसे कौन पुकार रहा था? वह डरते डरते बोली, कौन कौन? वो तो एकदम डर गई और डरते डरते बोलने लगी, कौन कौन? तनीषा, डरो नहीं, मैं तुम्हारी लाल रंग की पेंसिल हूँ। क्या कहती है? पेंसिल कि डरो नहीं, मैं तुम्हारे लाल रंग की पेंसिल हूँ, मैं लिखने के काम आती हूँ। किसके काम आती हूँ? लिखने के लिए। नाउ पेज नंबर 18। तनीषा हंसते हुए बोली, हाँ मुझे पता है कि पेंसिल लिखने के ही काम आती है। तुम्हारे अंदर एक आसानी से सरकने वाली पतली छड़ होती है। देखो पेंसिल जो होती है, राइट, मुझे बहुत ड्रॉ करना तो नहीं आता, बट आई विल ट्राई। राइट, जो पेंसिल होती है उसके अंदर जो ये होती है छड़ कहते हैं उसको, हम लोग क्या कहते हैं? लीड, लीड वाली पेंसिल। राइट, तो ऐसी जो छड़ होती है वो सरकने वाली पतली छड़ होती है, जो ग्रेफाइट की बनी है। किसकी बनी है? ग्रेफाइट की, जैसे कि हमने वीडियो में अभी देखा। राइट, ये जो छड़ होती है वो किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की। अभी मैंने वीडियो में दिखाया आपको कि बनी होती है जो, और जब हम कागज पर इसे घिसते हैं, इस ग्रेफाइट को में से घिसते हैं कागज पर, तो यह अपने रंग के अनुसार निशान छोड़ती है। जिस रंग का ग्रेफाइट है उस रंग के अनुसार वो अपने रंग छोड़ती है। अरे तनीषा, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। किसने बोला ये? पेंसिल मुस्कुराते हुए बोली कि अरे वाह, तनीषा को कितनी बात पता है कि पेंसिल के अंदर एक छड़ होती है, और वो छड़, पतली छड़ किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की। राइट, और उस ग्रेफाइट जिस रंग का होता है, कागज पर हम घिसते हैं तो उस प्रकार के निशान बनते हैं। राइट, तो पेंसिल ने तनीषा की तारीफ की कि बहुत अच्छी बात है कि तुम तो बहुत कुछ जानती हो। अभी तनीषा मुस्कुराकर बोली, धन्यवाद। कोई हमारी तारीफ करे तो हमें उसके सामने उसको धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, मैंने अधिकतर पीले रंग की पेंसिल ही देखी है। देखो ये पहले की बात है, अभी की बात अलग है। अभी तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कलर आते हैं पेंसिल में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आकार भी होते हैं, लंबी, इतनी लंबी लंबी, बड़ी, मोटी, पतली, छोटी, अलग अलग, उस पर कुछ बना होता है, कुछ अलग अलग प्रकार की पेंसिलें मिलती है अभी। पर पहले तो ज्यादातर पीले रंग की ही पेंसिल पाई जाती थी। कैसी पेंसिलें? पीले रंग की ही। मुझे लाल रंग की पेंसिल बड़ी मुश्किल से मिली। ऐसा क्यों? देखो अभी तनीषा ने एक क्वेश्चन किया है पेंसिल को। चलो तनीषा है ना, जैसे जैसे उसको क्वेश्चन करेगी ना तो हमें पेंसिल के लिए बहुत जानकारियां मिलेगी। राइट, तो तनीषा ने कहा कि ज्यादातर पेंसिलें पीले रंग की होती है। मुझे लाल रंग की पेंसिल बहुत टाइम के बाद
मिली है बहुत बड़ी मुश्किलों के बाद। पेंसिल बोली, अपने शुरुआती समय में यानी कि पहले के समय में सभी पेंसिलें पीले रंग की ही बनाई जाती थी। जैसे कि मैंने कहा कि अभी की बात नहीं है, पहले की बात है। पहले के समय में ज्यादातर पेंसिलें पीले रंग की बनती। इसका कारण था इसके ग्रेफाइट का चीन से आना। ग्रेफाइट कहाँ से आता था? चीन से। कहाँ से आता था? चीन से। उसका कारण ये है। क्यों भाई चीन से आता था तो पीले रंग की क्यों? तो देखो, चीन में इस रंग को भव्यता और शान का रंग माना जाता है। पीला रंग है वो चीन का भव्यता का यानी कि सुंदरता का रंग माना जाता है। जैसे कि हमारे राष्ट्रध्वज है तो हमारा केसरिया रंग है वो हमारी शौर्यता का रंग है। हरा रंग है वो हमारी हरियाली का रंग है और सफेद रंग हमारी शांति का है। वैसे ही पीला रंग चीन के लिए भव्यता का रंग माना जाता था और चीन ने ग्रेफाइट देने से पहले यह शर्त रखी थी कि सभी पेंसिलों को पीले रंग की ही बनाया जाए। देखो, चीन ने ये ग्रेफाइट दिया था तब उन्होंने यह शर्त रखी थी कि सारी पेंसिलें पीले रंग की ही बननी चाहिए। राइट। अच्छा, तभी अधिकतर पेंसिलें कभी भी पीले रंग की ही होती है। राइट, समझ में आ गया कि ज्यादातर पहले पीले रंग की पेंसिलें क्यों होती थी? क्योंकि चीन ने यह शर्त रखी थी। तनीषा ने आश्चर्य से कहा, एकदम आश्चर्य से कहा। पेंसिल ने तनीषा से पूछा, ये सारी बात थी ना, वो तनीषा ने आश्चर्य के साथ बताया कि हाँ ठीक, अच्छा है, इसलिए सभी पेंसिलें पीले रंग की होती है। राइट, इसको रीजन मिल गया, कारण मिल गया कि क्यों पेंसिलें पीले रंग की होती है। राइट, पेंसिल ने तनीषा से पूछा, आजकल सभी बच्चे मुझसे ही क्यों लिखते हैं? देखो, पेंसिल ने एक क्वेश्चन किया कि आजकल सभी बच्चे मुझसे ही क्यों लिखते हैं। हम लोग जानते हैं कि जब हम छोटे थे तब सबसे पहले हम शुरुआत पेंसिल से ही करते थे। तनीषा बोली, हाँ, हमारी अध्यापिका ने कहा है कि हम पेंसिल से ही अक्षरों को मोती सा बनाना सीख सकते हैं। ये परफेक्ट 100 पॉइंट राइट बात है कि हम लोग बॉल पेन से ज्यादा पेंसिल से अच्छे हैंडराइटिंग बना सकते हैं। राइट, मोती सा, मोती जैसे अक्षर हम लोग पेंसिल से बना सकते हैं। आप खुद भी ट्राई करके देखना, बॉल पेन से ज्यादा हम लोग पेंसिल से अच्छे अक्षर कर सकते हैं। तो ऐसा किसने कहा है? तनीषा की अध्यापिका ने यानी कि टीचर ने, कि पेंसिल से आप लिखोगे तो आपके अक्षर मोती के समान होंगे। अरे, आज तो 19 नवंबर है, तुम्हारा जन्मदिन। कौन सा दिन है? 19 नवंबर। 19 नवंबर को क्या होता है? पेंसिल का जन्मदिन। कब, क्यों? चलो वो देखते हैं। तुम्हारा जन्मदिन है, तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं यानी कि बेस्ट विशेष। तनीषा ने पेंसिल को बधाई देते हुए कहा। तनीषा थी, उसको पता था कि 19 नवंबर आज है और आज पेंसिल का जन्मदिन है, तो उसने उसको खूब बधाई दी। धन्यवाद तनीषा। दुनिया के कई देशों में 19 नवंबर को पेंसिल दिवस मनाया जाता है। देखो, हमारे इंडिया में नहीं ऐसा होता, पर अभी हम लोग ने ये पढ़ लिया है तो हमें 19 नवंबर के दिन याद होना चाहिए कि आज पेंसिल डे है। राइट, दुनिया के कई देशों में पेंसिल डे मनाया जाता है। इसी दिन अमेरिकी वैज्ञानिक हाफमैन लीनमैन को रबर लगी हुई पेंसिल बनाने का पेटेंट मिला था। एक अमेरिकी वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, हाफमैन लीनमैन। उन्होंने पेंसिल के ऊपर जो रबर लगी हुई पेंसिल आती है ना, पेंसिल और उसके ऊपर इरेजर लगा होता है, ऐसी नई पैटर्न की खोज की थी। कई यूरोपीय देशों में इसे फ्री पेंसिल डे भी कहा जाता है। पेंसिल डे को फ्री पेंसिल डे भी कहा जाता है। इस दिन पेंसिल मुफ्त में बांटी जाती है, यानी कि यूरोपीय देशों में, अलग दूसरे देशों में, हमारे यूरोप के अलग अलग देशों में इस दिन को फ्री पेंसिल डे भी कहते हैं और सबको फ्री में पेंसिल बांटी जाती है।
यूरोप में सन 1622 से पेंसिलों का उत्पादन हो रहा है। कब से? देखो 1622 से, अभी तो 2021 चल रहा है, राइट, 21, तो 400 सालों पहले की बात है, राइट। नाउ उत्पादन हो रहा है। पुराने समय की पेंसिल आज की पेंसिलों से अलग हुआ करती थी। जैसे कि अभी मैंने बात की कि अभी की पेंसिल अलग अलग डिफरेंट टाइप की होती है। पहली अमेरिकी पेंसिल सन 1812 में बनाई गई। कब बनाई गई? 1812 में, 1812 में पहली अमेरिकी पेंसिल। ओके, राइट स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग अभी रखते हैं। और नाउ नेक्स्ट सेशन में हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे। यहाँ तक हम लोग अभी रखते हैं कि तनिषा थी, वो कक्षा 4 में पढ़ती थी। सुंदर लेखन प्रतियोगिता में उसको एक लाल रंग की पेंसिल मिली थी, और फिर जब उसने उस पेंसिल को घर पे जाके रखा तो पेंसिल अपने आप चित्र बनाने लगी। फिर पेंसिल और तनिषा के बीच बहुत सारी बातें होती है, और उससे हमें ये पता चलता है कि पहले पीले रंग की ज्यादा पेंसिल क्यों मिलती, क्योंकि चीन से ग्रेफाइट मंगाया जाता, जो छड़ होती है पेंसिल के अंदर वो, और ग्रेफाइट चीन से मंगाया जाता, और चीन का पीला रंग भव्यता का रंग था, इसलिए उन्होंने ये शर्त रखी थी, राइट। और फिर हमने ये भी जाना कि अमेरिकी वैज्ञानिक हाफमैन लीनमैन ने रबर लगी हुई पेंसिल की खोज की, राइट। और बहुत कुछ है इसके अंदर जानने के लिए, तो हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर इसको सुनेंगे, राइट। नाउ स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।